मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज 15 अगस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। अवसर था 78वां स्वतंत्रता दिवस। विकसित भारत की बात की, कॉमन सिविल कोड की बात की और महिला अपराध की बात की, बांग्लादेश की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, कौशल विकास की बात की। लेकिन महिला अपराध पर जो उन्होंने बात की वो प्रधानमंत्री की पीड़ा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, उन्होंने बंगाल का नाम नहीं लिया, कलकत्ता का नाम नहीं लिया, जहां पर एक डॉक्टर महिला की 9 अगस्त को रेप करके नृशंस हत्या कर दी है और बताया जा रहा है एक व्यक्ति नहीं शामिल था, वो गैंग रेप था। संजय राय पकड़ा जा चुका है, जांच सीबीआई को जा चुकी है, सीबीआई जांच कर रही है। इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। पहले प्रधानमंत्री की बात कर लें। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों को हर हाल में रोकना चाहिए और इस तरह के पाप करने वालों को फांसी दी जानी चाहिए और जल्दी उनके केस का निपटारा होना चाहिए। लेकिन कलकत्ता में क्या हो रहा है? ममता बनर्जी अब राजनीति कर रही हैं। 9 अगस्त की घटना थी, रात की। वह डॉक्टर ड्यूटी पर थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, जैसा मैंने कहा ना, बताया जा रहा है गैंग रेप हुआ। अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया है। ममता बनर्जी शुरू से ही इसमें हीला हवाली कर रही हैं। केवल घड़ियाली आंसू बहाते हुए उनको देखा जा रहा है। उन्होंने कहा रविवार तक, यानी आने वाला रविवार, अगर पुलिस ने नहीं सुलझाया तो उसको सीबीआई को दे देंगे। शुक्र मानिए हाई कोर्ट का, कोलकाता हाई कोर्ट का, जिसने तत्काल सीबीआई जांच के आदेश दे दिया और सीबीआई ने सारे कागजात अपने हाथ में लिए और जांच चल रही है। अब ममता बनर्जी को लग रहा है इस पूरे कांड में शामिल टीएमसी के कार्यकर्ता न पकड़े जाएं, इसलिए वह मामले को नया मोड़ दे रहे हैं। कल रात को कुछ उपद्रवी गए और पहले वो जो है डॉक्टरों के समर्थन में नारा लगाया। ऐसा लगा कि जैसे वो डॉक्टरों के समर्थन में आए हैं। बाद में उन्होंने तोड़फोड़ की, सारी मशीनों की तोड़फोड़ करके उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके बाद बवाल जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हस्तक्षेप किया। डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल मिला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की हत्या में न्याय होगा, आप लोग अपना आंदोलन वापस लें। अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया। लेकिन कल रात की तोड़फोड़ ने ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। राज्यपाल आज गए दोपहर में, डॉक्टरों के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई और उन्होंने बताया 13 अगस्त को ही उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र, सीवी आनंद बोस है राज्यपाल का नाम, 13 अगस्त को मैंने जो है ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इसमें जो है तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने केवल इतना किया कि उन्होंने जो है वहाँ के प्रिंसिपल का तबादला कर दिया, लेकिन तबादले के बाद उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। अब सीबीआई हो सकता है पूछताछ करे। ममता बनर्जी उसको राजनीतिक रंग दे रही हैं। कल जो गुंडे गए थे रात को, उसको वहाँ के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि अखबार वाले इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, इसमें कोई खास मामला नहीं है। और कल रात को जो लोग गए थे तोड़फोड़ करने, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। ममता बनर्जी के लिए यह कांड जो डॉक्टर के साथ जो है रेप और हत्या हुई, वह ममता बनर्जी के सत्ता के लिए खतरे की घंटा साबित हो सकता है। एक घटना 11/12 की है संभवतः, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, बहुत लोगों को याद भी होगा। एक महिला, एक जो है लड़की 27-28 साल की अपने दोस्त के साथ डीटीवीएस बस में जा रही थी। रात को 9 या 10 बजे के आसपास समय रहा होगा। ड्राइवर, कंडक्टर, 4-5 लोगों ने मिल करके उसके साथ रेप किया
और इतना जघन्य तरीके से उसको मारा कि जिसकी मिसाल जो है अब ये दूसरी जो है डॉक्टर के साथ जो हत्या हो रही है वही है, और कोई मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। उसके प्राइवेट पार्ट में राड घुसा दिया था, इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की थी। बहरहाल बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने निर्भया हत्या और रेप के बाद एक नए कानून का जन्म दिया जिसमें पॉक्सो एक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ और नया कानून बना जिसमें फांसी की सजा तक का भी प्रावधान किया गया। और उस आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और शीला दीक्षित की सरकार चली गई। जनता ने उसको जो है सत्ता से बाहर कर दिया। आज इस निर्भया, कोलकाता की निर्भया की रेप और हत्या के बाद ममता बनर्जी की सरकार जो है डांवाडोल हो गई है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है और कल की घटना के बाद तो आप मान कर चलिए कि अब यह आंदोलन बहुत तेज होगा और ममता बनर्जी की सरकार जा सकती है। अपराधों के मामले में पश्चिम बंगाल वैसे ही जो है बदनाम है और महिला अपराधों के मामले में तीसरी भी बदनाम है क्योंकि महिला अपराध ज़्यादा हो रहे हैं और एक महिला मुख्यमंत्री के राज में अपराध हो रहे हैं। अब मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूँ। कलकत्ता को एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है कि सुरक्षित राजधानी है लगातार 3 साल से। हालांकि इस पर संदेह व्यक्त किया गया क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है एससीआरबी की रिपोर्ट माने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित होता है। इस पर संदेह व्यक्त किया गया। फिर भी जो रिपोर्ट है मैं उसको बता देता हूँ। 2017 में 15 महिलाओं के साथ रेप हुआ था, 2018 में 14 महिलाओं के साथ, 2020 में 11 महिलाओं के साथ, 2021 में जो है 11 महिलाओं के साथ। इसके बाद की रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है एनसीआरबी की। और 2021 में हत्या के कलकत्ता में 45 मामले आए, हत्या के प्रयास के 135 मामले आए, रेप के मामले जो है 11 है जैसे मैंने बताया और महिलाओं पर अत्याचार के 127 मामले आए। पश्चिम बंगाल में आप जानते ही हैं संदेश खाली कांड वहाँ हुआ है। एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया सड़क पर, उसकी पिटाई गई, ये मामला भी वहीं का है। घोटालों की अगर बात करें तो नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, राशन घोटाला, पुस्तक घोटाला, शिक्षा घोटाला, मतलब घोटाले ही घोटाले। और एक टीएमसी की एक महिला नेत्री के यहाँ तो 51 करोड़ रुपए मिले, ये समझ लीजिए इतना नकद रुपए मिले। अब मैं संदेश खाली की चर्चा कर दूं। संदेश खाली में एक शाहजहां शेख उपद्रवी अराजक टीएमसी का गुंडा, उसकी देखरेख में पिछले 10 साल से ममता बनर्जी के राज में खास रूप से महिलाओं का जो है बांग्लादेश तक व्यापार होता था, उनकी तस्करी होती थी। महिलाओं को आरोप है कि महिलाओं को टीएमसी कार्यालय में बुलाया जाता था। नौजवान लड़कियों को उनके घर वालों से कह दिया जाता था कि आप जाइए, सुरक्षित हैं, सुबह हम भेज देंगे। अब समझ लीजिए रात में उनके साथ क्या होता था। रेखा पात्रा के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने सड़क पर उतर करके इसका विरोध किया, लाठी डंडे तक खाए और भारतीय जनता पार्टी में ने पिछले लोकसभा चुनाव में रेखा पात्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहाँ के अधिसंख्य मुस्लिम बहुल इलाका है तो उस लोकसभा क्षेत्र से रेखा पात्रा को हरा दिया और टीएमसी का एक जो है मुसलमान वहाँ से जीत गया। ये है जो है आप समझ लीजिए बंगाल की स्थिति। मुस्लिमों को वहाँ पर मुस्लिमों का वोट प्राप्त करने के लिए ममता सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री ने भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल के महिलाओं के साथ सारा बंगाल है, पूरा देश है। ये दूसरा घटनाक्रम बता दूं, एक दूसरे जिले के है। एक महिला को घर से बाल पकड़कर खींचा गया और खींच करके जो है एक प्रकार से द्रौपदी कांड आपको याद होगा महाभारत का, जिस तरह दुशासन ने उसका जो है बाल पकड़ के खींच कर भरी सभा में नंगा करने की कोशिश की थी। यहाँ तो भरी सभा में सड़क पर उसको नंगा कर दिया गया था और दोपहर में उसको सड़क पर टहलाया गया और जमकर पिटाई गई और बेहोश हो गई। मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़कर टीएमसी के गुंडे चले गए। यह है विवेकानंद का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पश्चिम बंगाल, जिस पर आज जो है पूरे देश को शर्म आती है।
ये है ममता बनर्जी का बंगाल। ममता बनर्जी ने क्या हाल बंगाल का बना रखा है ये किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान कर चलिए कि महिला डॉक्टर की हत्या के बाद जो आंदोलन चला है वह निर्भया कांड के आंदोलन जैसा होगा। और ये मान कर चलिए कि ममता बनर्जी का राज अब समाप्त होने वाला। केंद्र सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे आने वाले विधानसभा में निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का राज खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस सूचना की दुनिया को देख रहे हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।